नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो आसन करने वाले हैं उस आसन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। आसनों का राजा कहने का अभिप्राय उसका यही है कि उस आसन हम पूरा दिन भर लगातार जितना हम काम करते रहते हैं तो उसमें हमारी बॉडी एक सीधी स्थिति में खड़ी होती है, हमारा सर ऊपर की साइड रहता है। तो शीर्षासन को करते हुए क्या होता है कि हमारा सर नीचे आ जाता है। इट मीन्स कि हमारा ब्लड फ्लो हमारे सर की तरफ हो जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर चलता है, हमारी जो दिनचर्याएं होती हैं वो हमारी बुद्धि की वजह से ही होती हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सही तरह से काम करती रहती है, हमारा मस्तिष्क सही तरह से काम करता रहता है, तो हम अपने जीवन को सही और सुचारू रूप से चला पाते हैं। तो ये आसन हमारे मस्तिष्क को पोषण देने वाला है, शरीर मस्तिष्क को ऊर्जाएं देने वाला है, इसलिए इसका नाम शीर्षासन और शीर्षासन को राजा इसीलिए कहा जाता है। तो आज हम जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहली स्थिति में क्या करेंगे, हमें वज्रासन में बैठ जाना है। ऐसे पहले तो एक मैट ले लेना है, उसके बाद हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद हमें अपनी दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। और इंटरलॉक करने के बाद हमें उसको जमीन पर रखना है ऐसे। और ध्यान रहे कि जो हमारी एल्बोज हैं, जो हमारी कोहनियाँ हैं, वो कोहनियाँ हमारी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड ना हो। इट मीन्स कि हमारी कोहनियाँ इतनी ही स्प्रेड रहें जितने हमारे शोल्डर्स की गैप है, दोनों शोल्डर्स के बीच गैप है, इतना ही रखें, ज़्यादा ना करें। नंबर दूसरी स्थिति में क्या करें, अपने हिप्स को उठाएं हल्का सा और अपने सर के किस वाले भाग को, सर के बिल्कुल मिडिल पार्ट को, इस पार्ट को हमें अपने हाथों पर ऐसे रखना जैसे कप रखते हैं। जैसे कप देखे, कप के नीचे क्या होता है कि एक बाउंड्री सी बनी रहती है, तो उस प्रकार से बाउंड्री बनानी जिससे कि हमारा बैलेंस बन सके। ट्रायंगल शेप एंड देन हेड डाउन, स्लाइटली लिफ्ट योर हिप्स अप एंड देन हाँ। अब यहाँ से कई बार क्या होता है कि कई बार हम एक एक पैर को भी ले जा सकते हैं, जैसे ये यहाँ से ये एक पैर एंड देन अप अगेन दूसरा पैर, तो एक एक पैर भी ले जा सकते हैं और एक साथ दोनों पैरों को भी ले जा सकते हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल झटका नहीं देना है। झटका मीन्स कि हम कई बार क्या करते हैं, कितने ही नए साधक जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे प्रेशर देकर ऐसे ही फेंकते हैं अपने पैरों को। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा ना बैलेंस, बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन है ना, हमारा जो सर्वाइकल बोन है, उस बोन पे थोड़ा सा प्रेशर आता है और वहाँ पेन होना शुरू हो जाता है। और फिर वो लगातार कितने ही दिन तक पेन हमें परेशान करता रहता है। कई बार जो हमारी देसी भाषा में जिसको बोलते हैं चिनका आ जाना, वो भी आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने आप को क्या करना है कि बहुत धीरे धीरे उठाना है शरीर को, जिससे कि हमारी इस पर सर्वाइकल पर या हमारी स्पाइन पर किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक खिंचाव ना आए, जो हमें दुख दे, जो हमें तकलीफ दे आगे आने वाले टाइम में। तो उससे बचने के लिए हमें आराम से बिल्कुल अब इस स्थिति को हम 1 मिनट से लेकर के और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएंगे। और जितना मैक्सिमम समय हम कर सकते हैं, हमें उतने समय तक इसको करके रखना है। अब बात करते हैं इससे होने वाले लाभों की। तो इससे होने वाले लाभ, जैसे कि हमने कहा है कि इसको राजा कहा जाता है, योग का राजा कहा जाता है। और योग का राजा कहने का अभिप्राय यही है कि हम दिन भर ना खड़े होकर के काम करते हैं, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है हमारे पैरों की तरफ ज़्यादा होता है, हमारे मस्तिष्क की तरफ कम जाता है। और हमारा जो दिन भर का जो काम होता है हमारा मस्तिष्क ज़्यादा करता है, तो मस्तिष्क का पोषण करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब हम इस पोजीशन में जाते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क का पोषण करता है, मस्तिष्क के पास न्यूट्रिशन को लेकर के जाता है। मीन्स कैसे लेकर के जाते हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन को हमारे दिमाग की तरफ करते हैं। जब दिमाग की तरफ हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है तो न्यूट्रिशन भी जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन को लेकर के पहुँचता है ब्लड हमारे मस्तिष्क को, जिससे हमारा मस्तिष्क थोड़ा मजबूत होता है, स्ट्रेस रिलीव करते हैं। और जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या मतलब जो पूरे के पूरे हार्मोन्स पे जो नियंत्रण करता है, उस स्थिति को भी सामान्य स्थिति में लेकर के आता है, जिससे कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करती, ना वो बहुत कम हार्मोन्स रिलीज करती। तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये हमारे चेहरे के ओज को बढ़ाते हैं, चेहरे के तेज को बढ़ाता है, हमारे बालों को मजबूत करता है, हमारी आँखों की शक्ति को बढ़ाता है।
हमारे कानों की शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारे कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देता है, कोर मसल्स को मजबूत करता है। कोर मसल्स मजबूत होगी तो हमारा एब्डोमेन अच्छा होगा, एब्डोमेन अच्छा होगा तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। उसके साथ साथ ये हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, उसके साथ साथ क्या करते हैं ये हमारी अपर बॉडी की जो पार्ट्स हैं, जैसे शोल्डर हो गया, हमारी नेक हो गई, हमारी सर्वाइकल हो गई, इनको स्ट्रेंथनिंग देता है, इनको मजबूती देता है। तो ये ईजिली इनके अंदर जो पेन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इतना ये बेनिफिट हमारे शरीर के लिए करता है। अभी बात करें इसकी सावधानी कि किस किस व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। तो जिसको ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जिसको हार्ट डिजीज़ है या जिसको सर्वाइकल है, उस व्यक्ति को इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो माताएं बहनें जो पीरियड्स के दौरान है, मतलब जो अपने मासिक धर्म के अंदर है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इनको बच करके बाकी इसका सभी को अभ्यास करना चाहिए। तो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।